नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है विजय दशमी के पावन पर्व पर, जिसे भारतीय लोग असत पे सत्य की विजय, अधर्म पे धर्म की विजय, अन्याय पे न्याय की विजय और बुराइयों पे अच्छाइयों की विजय के रूप में अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। पूरा देश जड़ चेतन की कल्याण की कामना करने वाला भारतीय समाज अपने आप में अपनी बुराइयों को गंगा की तरह निर्मल करता रहता है, स्वच्छ करता रहता है। सनातन धर्म की यही विशेषता है, जड़ता का पर्याय नहीं, अपितु ये सतत अच्छाइयों को ग्रहण करने वाला धर्म है। यहाँ सनातन धर्मी भारतीय अपनी देश की, समाज की और व्यक्ति की, परिवार की तमाम बुराइयों कुरीतियों पे आत्मचिंतन करते हैं और उनको त्यागने का काम करते हैं। ऐसे ही विजयदशमी के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई। मैं इसी माह प्रथम पखवाड़े में, अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में अपनी जन्मभूमि मोक्ष भूमि उत्तराखंड में गया। अपने गांव में गया। शादी विवाह की, परिवार में भतीजे की शादी थी और अन्य गांव में भी देखा, जो समाज में देखा, तो मेरी नज़र अभी एक समाचार पत्र पर पड़ी जिस पर खबर थी कि उत्तराखंड के टिहरी जनपद के चंबा विकासखंड स्थित बमून पट्टी में सिंगोली गांव के दिलवर सिंह रावत की जो बेटी की शादी थी और उन्होंने समाज को एक दिशा देने का जो काम किया, उससे व्यथित मन में आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने अपने बेटी की शादी के आमंत्रण पत्र पर खुले ढंग से लिखा कि शराब निषिद्ध है। शराब में किसी प्रकार के, शादी में किसी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाएगा। सुनने और कहने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन धरातल पे जब आदमी काम करता है तो उसे मालूम होता है कि आज के समाज में, आज के महानगरों में आदमी अपने हिसाब से चल सकता है, परंतु ग्रामीण परिवेश में, कस्बों में, छोटे छोटे गांवों में जो समाज का ताना बाना होता है, उससे हटकर, लीक से हटकर चलना का बड़ा साहस करना पड़ता है। बहुत मजबूती से उसका सामना करना पड़ता है। और दिलवर सिंह रावत ने जो ये पहल की कि लड़की की शादी में शराब का सेवन नहीं किया जाएगा, तो सबसे पहले वो गांव में काम करने वाले लोग जो होते हैं, स्थापित लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनका असहयोग हो जाता है। वो अनिच्छा से काम करते हैं। फिर जो घराती और बाराती आते हैं, वो भी बहुत अनिच्छा से वहाँ पे, अगर सब कुछ खिला पिला भी दो, अगर शराब का उन्हें सेवन न कराया जाए तो वो कहते हैं कि कोई आदरी खादरी नहीं हो। इस प्रकार से समाज में शराब से पथभ्रष्ट हो चुका है कि केवल शराब पीने के लिए ही इस प्रकार के आयोजन प्राथमिकता होती है। उसका मुख्य उद्देश्य शराब कितने कितने पिलाई, क्या खिलाया, क्या वो किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या दिया। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शराब कितनी पिलाई, किस किस को पिलाई। और सार्वजनिक, कई जगह मैंने देखा है कि सार्वजनिक रूप से पंक्तियों में परोसा जा रहा है। उसका सबसे बड़ा बुरा असर
बच्चों में पड़ता है। बच्चे लालायित हो जाते हैं कि हमसे बड़े लोग ये बहुत उत्साह से ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं। महिलाओं पे पड़ता है। गांधी जी ने यूं ही नहीं कहा कि शराब सारी बीमारी की माँ है। हमारे शास्त्रों में, हमारे उसमें भी मादक पदार्थों का सेवन वर्जित बताया गया। तो अभी कुछ देर पहले मुझे रुड़की में बंगाल इंजीनियर से सेवानिवृत्त भाई जयवीर सिंह रावत का भी फोन आया था। वो बता रहे थे कि वो कई शादियों में गए, वो गांव में भी आए थे, 8-10 दिन रहे थे। रुड़की में निवास है, फिर भी उन्होंने गांव में एक बहुत अच्छा भवन बनाया। तो वो कह रहे थे कि मैं कल ही देहरादून में गया, इधर रुड़की में था। उससे पहले वो रुड़की से जो बारात पीपल कोटी गई थी उससे भी वो आए, और गांव में भी वो 8-10 दिन रहे, जबकि उनका पूरा परिवार नीचे आ गया था रुड़की। उसके बावजूद वो गांव के अपने परिवार की शादियों में सम्मिलित होने को प्राथमिकता, परंतु वो इस चीज़ से बहुत दुखी थे। कहता, भुलाराम, आज जो शराब नहीं पीता है उसकी कोई पूछ समाज में नहीं है। जो शराब पीता है, शादी ब्याह का मतलब ही शराब का पोषण, और इतना खर्च कर देते हैं लोग, आम आदमी की सामर्थ्य से बाहर की बात है। कितना कर्जा करते होंगे, व्यर्थ में अपने विकास का, अपने संसाधनों का विकास कर लूटते, और उसके बाद मिलता है क्या? शरीर का नाश, तमाम बुराइयां, बीमारियां और लड़ाई झगड़ा, समाज में द्वेष। लोग छोटी छोटी बातों को अपने शराब की नशे में उगलते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, और दूसरे गांव की, समाज की, परिवार की और शांति भंग करते हैं। तो वो बहुत व्यथित थे। ये व्यथित केवल भाई जयवीर सिंह नहीं है, व्यथित मेरे सहित तमाम वो लोग भी हैं जो समाज और व्यक्ति और राष्ट्र के हितों के बारे में चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि समाज में हमारे नौनिहालों का क्या होगा, आने वाली संतति को हम क्या रास्ता दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बुरे ढंग से, यह सामाजिक कुरीतियाँ तो है, पर इसके लिए अगर कोई गुनाहगार है तो वो सरकार रही। महाजने न गत्ता सौ पंथा। सरकार जब कड़ाई से जो नियम लागू करती है, वो अपवाद के रूप में उनका उल्लंघन होता है, उन्हें दंडित किया जाता है, पर अधिकांश लोग नियमों का पालन करते हैं। इस देश की बड़ी विडंबना है कि गांधी का नाम जपने वाली तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, शराब को घर घर पहुंचाने का काम किया। यह भारत में लोकशाही की क्रांति की बात करने वाले केजरीवाल दिल्ली में घर घर शराब पहुंचाने के काम कर, ये बड़े फक्र से कहते हैं। जो चीज़ें लोग शर्म से सार होते थे समाज, बहुत दुख की बात है कि वो आज की सरकारें न्यायालय की आंखों में धूल झोंक कर और समाज की आंखों में धूल झोंक कर हमारे जनप्रतिनिधि कसाई खाने, शराब खाने, आने वाली संतति को पथभ्रष्ट करने के लिए, 2 टके के लिए, 2 पैसे की राजस्व की आड़ में, न्यायालय की आंखों में, सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो नेशनल हाईवे है, उनके किनारे शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, इससे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, तो तमाम सरकारों ने न्यायालय की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो कृत्य किया, उसको न्यायालय ने भी नज़रअंदाज किया, सर्वोच्च न्यायालय ने। उन्होंने उसने राष्ट्रीय राजमार्ग को जो प्रांतीय राजमार्ग बना दिया जी। अब बताइए, न सर्वोच्च न्यायालय ने वो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को तलब किया और उसका गुपचुप समाधान हो गया। वो राजस्व, 2 टके के राजस्व के लिए देश और समाज का
इतना अहित किया जा रहा है, तो ये बहुत अपने आप में दुर्भाग्य की बात है कि समाज किस प्रकार से इस देश आने वाली संतति को किस प्रकार से नुकसान करता है। तो 2 टके गज, और इस देश में पतन का ये कारण हो गया है कि सरकारें घर घर सप्लाई, शराब सप्लाई की बात कर रही है, सप्लाई की बात कर रही है, तो उसमें मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसका दुख होता है। आज देश की ये स्थिति है कि आम आदमी शराब के बिना काम नहीं कर, और शराब नौनिहालों की प्रतिभाओं को, समाज में अराजकता, तमाम इस प्रकार की बदहाली को बढ़ावा देता है, जिससे मानवीय संस्कृति कलंकित होती है, अपराध का ग्राफ बढ़ता है, नारियों, अबोध बच्चों पर जुल्म बढ़ते हैं। और गांधी जी ने कहा था कि शराब सारी बीमारियों का जड़ है, बुराइयों का जड़ है। तो इस प्रकार से आज हम देखते हैं, चाहे वो इस्लामिक आतंकवाद हो, अफगानिस्तान से लेकर, उस आतंकवाद के फलने फूलने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है वो नशीली पदार्थों के विक्रय से ही मिल रही है, अवैध धंधों से मिल रही है। इस प्रकार से तमाम चीज़ें समाज में इस प्रकार की मांग उठती है, सरकारें कदम उठाती हैं, परंतु इच्छा शक्ति से, ईमानदारी से वो कानून लागू न किए जाए, इसलिए वो बुराइयां सर उठाती हैं, वो कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। इसमें अमेरिका में 1920 से 33 तक अमेरिका में ये शराब के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और इसको विफल किया गया जानबूझ के। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी, अवैध धंधे कराएंगे, तो उससे कराएंगे तो क्या हुआ, तो फिर वो उठाया गया। नॉर्वे और फिनलैंड में भी 20वीं शताब्दी में इस प्रकार के शराबबंदी का, समाज के जो पतन का कारण था, उस पर ये प्रतिबंध लगाया गया। और भारत में, गुजरात और बिहार में ये वर्तमान में शराब पे प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु देवभूमि और सारे मोक्ष भूमि कहने वाली उत्तराखंड में कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो शराब पर प्रतिबंध लगाए। इसका कारण एक बताया जाए, इससे अवैध धंधे कम होते हैं। अवैध धंधे तब बढ़ते हैं जब शासन प्रशासन बेईमानी पे उतर आता है और अवैध धंधे करने वालों को संरक्षण देता है। अब इसके साथ इस्लाम में 56-57 देश हैं इस्लामिक संसार में, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने शराब जैसे नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा रखा। वहाँ सऊदी अरब में कानून बड़ी कड़ाई से लागू किया जाता है, पर सरकारों की इच्छा शक्ति के बाद जिस प्रकार से नशे से तबाह कर दिया था चीन को जापान, उस नशे से उबार कर किस प्रकार से माओ तुंग ने चीन को एक आज संसार में स्थापित किया। जो समाज नशे में लिप्त हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है। इसी का उदाहरण ये अभी वो बर्बाद हो जाता है। पंजाब में जो अभी फिल्म बनी थी कुछ समय पहले, बड़ा विवाद हुआ था, उड़ता पंजाब। पंजाब में नशे में इतना तबाह हो चुका है वहाँ की युवा पीढ़ी, तो उससे उसका चित्रण करने के लिए एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, किस प्रकार से और भारतीय संस्कृति को पथभ्रष्ट करने के लिए कुख्यात बॉलीवुड, बम्बई का फिल्म उद्योग
जो भारतीय संस्कृति को पथभ्रष्ट कर रहा है, युवाओं को पथभ्रष्ट भी कर रहा है। बॉलीवुड में अभी सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आयन खान नशे की पार्टी में पकड़े गए, तो उसमें बड़ा चिंतित हो रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी जब उन्हें पकड़ा गया। अब ये हालत ये है इस देश में, सबसे बड़ी स्थिति ये बहुत अजीबोगरीब है। देश में भारत जो गंगा यमुना से लेकर रामकृष्ण की धरती रही है, जो भारतीय संस्कृति वेदों की धरती रही है, गंगा यमुना की पावन धरती रही है, कुरुक्षेत्र की धरती रही है, वहाँ पे शराब से कितनी बदहाली हो रही है, इसका एक उदाहरण ये है कि पीने वालों की जमात कैसे हो गई, किस प्रकार से भारत के कई राज्य शराब के नशे के जकड़ में जकड़े हुए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ सबसे टॉप पे गया है कि उसकी बर्बादी का ये है कि वहाँ 35.6% लोग शराब के, 100 में से 35 से अधिक लोग वहाँ शराब के नशे में पियकड़ है। त्रिपुरा में 34.7%, पंजाब में 28.5% और अरुणाचल में 28% और गोवा में 26.4%। ये शराब पीने वालों की जमात एक प्रकार से प्रदेश देश के काफ़ी हिस्से को नशे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। तो देश के नौनिहाल समाज के लोग किस प्रकार से पथभ्रष्ट होंगे, अपराध का ग्राफ कितना बढ़ेगा, सामाजिक शांति अमन चैन कितना ग्रहण लगेगा, ये चीज है। तो सरकारें कैसे पथभ्रष्ट होती है? जो देश में भ्रष्टाचार से दूर करने की बात करने वाले केजरीवाल क्या नैतिक पतन की पराकाष्ठा देखी। वो देश की राजधानी दिल्ली में जो लघु भारत के नाम से जाना जाता है, वहाँ घर घर शराब पहुंचाने का दम भर रहे हैं, योजनाएं निकाल रहे हैं। और कांग्रेस, गांधी के नाम जपने वाली कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में पहले से ही इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। शासित कांग्रेस शासित वर्तमान छत्तीसगढ़ में यह कार्य पहले से किया। अब किस पर विश्वास करें? वही काम केजरीवाल कर रहा है जो लोकशाही का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरते हैं, और वही काम राम राज्य की स्थापना करने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में कर रही है, और वही काम गांधी का नाम जपने वाली, सामाजिक समरसता की बात करने वाली कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कर रही। किसकी बात सुने? कितना पतन हो चुका है कि घर घर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की जगह यूरोपीय समाज में शराब किस प्रकार से मध्यकालीन यूरोप में जो था, वो सार्वजनिक स्थान शौचालय की कम व्यवस्था थी, और जल जनित बीमारियों से बचने के लिए, हैजा जैसी जल जनित बीमारियों से बचने के लिए वो नशे और सर्दी के बचाव के लिए वो नशे का प्रयोग करते थे, जिसमें बियर में 4 से 6% अल्कोहल, जिसमें और उस जो ये अनाज आदि पदार्थों से बनाया जाता है, और उसके बाद वाइन जो है, वाइन अंगूर और फल आदि से बनाया जाता है। इसमें 9 से 16% अल्कोहल की मात्रा मिलती है, और उसके बाद स्पिरिटियल जो 20% अल्कोहल पदार्थ इसमें मिलता है। और उत्तराखंड में तो राम राज्य की कल्पना करने वाली भारतीय जनता पार्टी
गांव में चिकित्सक नहीं पहुंचा पा रही है। हजारों चिकित्सालय बिना चिकित्सक के वीरान हैं, पर गांव गांव तक शराब पहुंचाए, इसके लिए परचून की दुकानों में भी शराब बेचने के लिए तैयार है। इसके लिए क्या है उनके मानक? 5 लाख फीस दो, लाइसेंस ले लो, तुम्हारी अगर 50 लाख टर्नओवर है तो 3 साल का मिल जाएगा, 1 साल से 3 साल का लाइसेंस मिल जाएगा। अरे बताइए भाई, ये कौन से रामराज्य की कल्पना कर रहे हैं? ये नशे में उत्तराखंड के नौनिहालों के, जहाँ शिक्षा बेहतर देनी चाहिए थी, जहाँ वो करना चाहिए था चिकित्सा बेहतर देने, रोजगार बेहतर देने चाहिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना से जन आकांक्षाओं पे को साकार करने ना, वहाँ इस प्रकार की चीजें सरकार कर रही है। अब लोग कहे सरकार को दोष मत दो। अरे सरकार नियम बनाएगी, कत्ल करना हो रहा है तो दंड कौन देगा? सरकार देगी, व्यक्ति थोड़ी देता है दंड। सरकार न्याय व्यवस्था दंड देती है। विधवा विवाह को मान्यता दी, संरक्षण दिया। भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? सरकार ने लगाया। समाज एक जगह जागरूक किया जाता है, सीमित जगह पर सरकार कहेगी ये शराब की दुकानों के खिलाफ काम कर रहा है, उस पर कानून लगा देगी। एक तरफ शराब बेचती है, दूसरे से मद्य निषेध के कार्यक्रम चलाती। बहुत पाखंड सरकार के इन तमाम कार्यक्रमों में है, क्रियाकलापों में। तो उससे उसे चिंता नहीं है कि नौनिहालों का क्या होगा। वो जो कर्मठता उत्तराखंड के लोगों में थी, 2-3 चीज प्रमुख थी उत्तराखंड में। बहुत बुद्धिजीवी होते थे, ईमानदार, पूरे संसार में ईमानदार और वीरता के लिए पहचाने जाते, कर्मठता के लिए पहचाने जाते थे। वो तीनों चीजों पे ग्रहण शराब ने लगा दिया। अब घर घर कन्यादान करने के लिए बेटी बचाओ बेटी बसाओ वाली बात की जगह शराब पिलाओ की बात हो रही है। शराब, पंक्ति में बध के शराब, कन्यादान करते हुए पिता शराब में वो हैं, रिश्तेदार वो हैं, सत्यनारायण की कथा करने वाले और सुनने वाले सभी मस्त हैं। एक जगह मैंने पंडित जी को कहा, यमकेश्वर विकास खंड में, मैंने तन्मयता, पंडित जी आप ये कथा क्यों नहीं कहते हैं कि नशा करने वाला इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, समाज पथभ्रष्ट होता। कहता सर जी सुनेगा ही नहीं कोई। बाद में पता चला पंडित जी खुद ही शराब में मस्त रहे। अब जब प्रेरणा के सूत्र, जब बच्चा देखता हमारा अध्यापक शराब पी के लुढ़क रहा है इधर उधर, कई अध्यापक दिखाई देते हैं, सरकार ने बेतासा वेतन बढ़ा दिया, जिसके कारण वो धन का सदुपयोग, जिसे कहते हैं धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में ज्ञान आय दानाय। जब संसाधन ज़्यादा आ जाते हैं तो कोई जन कल्याण और सदुपयोग करने की योजना ना हो, तो इस प्रकार के नशे और दूसरों को त्रास देने वाला, दुख देने वाला ही कारण हो। तो ये पतन का बहुत जलील करने वाला कारण है, और इसका मूल कारण सरकार है। सरकार समाज को दिशा देती है, नियम बनाती है। सरकार ये कहे कि जो कर्मचारी शराब पीकर कार्यालय में मिलेगा, अपनी ड्यूटी में मिलेगा, उसे सेवा से हटा दिया जाएगा तत्काल, तो कर्मचारी नहीं पिएगा। अगर ये बताया जाएगा कि जिसकी शादी में शराब पिया जाएगा, उसके शराब, उस पर शराबी प्लस शराब आयोजनकर्ता पे शराब वो लगेगा, दंड लगेगा। तो इस प्रकार का नहीं हो। बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं? संस्कारहीन हो चुके हैं बच्चे, दिशाहीन, पथभ्रष्ट। तो ये चिंताएं बहुत समाज की हैं। समाज किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, इसको हमें सोचना चाहिए। खासकर भारत को, अगर उसे फिर महाशक्ति बननी है, हमारे समाज को आज
टिहरी के चंबा विकास खंड के सिगोली गांव के दिलवर सिंह और उत्तराखंड की महिलाओं ने शराब के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। महिला मंच से लेकर तमाम टिंचरी माई से लेकर तमाम लोगों ने संघर्ष किया शराब के खिलाफ। सरकार के दमन सही, मुकदमे सही, जलालत जही, मार खाई, पर शराब मद्य निषेध का काम किया। पर कुछ दलाल भी होते हैं जो शराबबंदी के आड़ में केवल शराब के ठेकेदारों से पैसे वसूल करते हैं। तो शराब के लिए दोहरा चरित्र जिम्मेदार है सरकारों का, कड़ाई से नियम लागू न करना। एक तो इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में इस प्रकार से होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में 5वीं कक्षा तक पाठ्यक्रमों में यह होना चाहिए कि राक्षस कौन है जो निरपराध पशुओं का वध करते हैं, मांस व्यापार करते हैं। राक्षस कौन है जो शराब पीकर उधम मचाते हैं। शराब सारी बुराइयों का जड़ है। शराब पीने वाले कर्मचारी को पापी के समान देखा जाना चाहिए, उसे दंडित किया जाना चाहिए। समाज में एक तो नैतिक आदर्श से, दूसरे कानून के डर से ही सही रास्ते पे ले जाया जा सकता। लोगों के इतने पथभ्रष्ट हो गए, बिना दंड के भय के वो काम नहीं करेंगे। इसलिए प्रशासन को बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा कि ये अवैध शराब को संरक्षण देने वाले, अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले, शासन में लिप्त आसीन के सांपों पर कड़ाई से उनकी संपत्तियां जब्त की जानी चाहिए। तो इस प्रकार की जब कार्रवाइयां होगी तो समाज को आगे बढ़ा, बुराइयों से, कुरीतियों से, देशद्रोहियों से और असामाजिक तत्वों से समाज को बचाने, देश को बचाने, परिवार को बचाने, व्यक्ति को बचाने के लिए कड़ा दंड विधान लागू होना चाहिए और बड़ी निर्ममता से लागू होना चाहिए। इसी के साथ हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जो पुरोहित, कुलगुरु अगर शराब पीता है, शराब पी के पूजा करता है, उसका बहिष्कार करो। जिन शादियों में शराब खुलेआम बिक रहा है, उसका आयोजकों को चाहिए, माँ बाप को खुद उसका विरोध करो और हतोत्साहित करें ऐसे शराबियों को। हम देख के दंग हैं कि शिक्षित समाज किस प्रकार से शराब पी के, शराब तो यहाँ क्लबों में देखे, हम प्रेस क्लब में बैठते हैं, वहाँ मैंने किसी को पी के लुढ़कते या गाली गलौज करते हुए नहीं देखा। और हमारे इधर गांव गलियों में एक अनुशासन के रूप में पीने के लिए मत जियो, जीने के लिए पियो तो अलग। पहले तो नहीं पीना चाहिए, फिर भी अगर कोई मजबूरी है तो एक अनुशासन के तौर पर रहिए। ये नहीं गली गली में लुढ़के हुए हैं, कहीं औंधे पड़े हैं, कहीं पे उल्टियां कर रहे हैं, कहीं पे मल त्याग कर दे रहे हैं, इतने व्यथित है कि मर जा रहे हैं। अधिकांश एक्सीडेंट बारातों में, गाड़ियों में या पहाड़ों में ये देखा जाता है। अधिकांश जितने भी दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, उसके मूल कारण शराब होता है। इसलिए शराब पर प्रतिबंध लगाना कड़ाई से सरकार का पहला कर्तव्य है। परंतु सरकारें, राजनीतिक दल जो खुद चुनाव में अपने जनादेश के हरण के लिए शराब अपने कार्यकर्ताओं को पानी की तरह और मतदाताओं को पानी की तरह बहाती है, पैसे देती है, गलत संसाधनों का उनसे कैसी आशा करें। हमें आशा ही नहीं, समाज में जागरूक लोग इस प्रकार की गलत कुरीतियों को हतोत्साहित करेंगे, इनका बहिष्कार करेंगे और समाज तभी सुरक्षित रहेगा और घर परिवार तभी सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।